जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे और दिव्य चैनल शुक्राना गुरुजित पर। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि गुरु जी की महाकृपा का एक दरबार है। एक ऐसा आंगन जहाँ हर दिल अपने दुख, अपने सुख, अपने आंसू और अपनी मुस्कानें लेकर आता है और यहाँ से वापस जाता है सिर्फ गुरु कृपा से भरा हुआ। संगत जी, जिंदगी में कितने ही ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और बेसहारा महसूस करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, और तभी एक अदृश्य शक्ति हमें थाम लेती है। वो शक्ति कोई और नहीं, वो हमारे गुरुजी है। वो जो बिना बोले सुनते हैं, बिना मांगे देते हैं और बिना कहे समझ जाते हैं। इसी गुरु कृपा के अनुभव को शब्दों में बांधकर हम आपके लिए लाते हैं गुरु जी के अनमोल सत्संग, चमत्कार, अनुभव और भावनाएं। आज का ये वीडियो, आज का यह पल कोई सामान्य समय नहीं है। गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर हम सब मिलकर गुरु जी के चरणों में समर्पण की ये वाणी, ये भक्ति और ये भाव अर्पण कर रहे हैं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी कैसे एक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है? जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब नौकरी नहीं लगती, जब परिवार में क्लेश हो, जब बच्चा बीमार हो या जब आत्मा बिल्कुल टूट चुकी हो, तो कौन है जो हमें फिर से उठा देता है? कौन है जो रात के अंधेरे में चुपके से आकर सिर पर हाथ रखता है? वो है हमारे गुरुजी। इस चैनल पर हम उन्हीं चमत्कारी लीलाओं को, उन्हीं भावनाओं को आपके साथ बांटते हैं जो हमारे और आपके जीवन में गुरुजी ने लिखी है। हर सत्संग एक कहानी है, आंसुओं से लिखी, श्रद्धा से पढ़ी और गुरु कृपा से पूरी हुई। हम जानते हैं संगत जी कि आज की दुनिया में भरोसा करना कठिन होता जा रहा है, लेकिन जो लोग गुरु जी के चरणों में एक बार सच में झुक गए, उन्होंने जीवन में ऐसा चमत्कार देखा है जो विज्ञान नहीं समझा सकता, जो तर्क नहीं पकड़ सकता, लेकिन मन, आत्मा और भावनाएं महसूस कर सकती है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस चैनल से सिर्फ जुड़िए मत, इसमें समा जाइए। हर शब्द, हर अनुभव, हर भावना को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि ये सत्संग किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती। यह उस आत्मा की पुकार होती है जो गुरु जी से जुड़ चुकी है। आज का ये पावन अवसर, गुरु पूर्णिमा, हमें याद दिलाता है कि गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता। वो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप होता है। वो हमें जन्म देता है नए जीवन में, वो पालन करता है हमारी आस्था का और वो सहार करता है हमारे दुखों का। गुरु जी ने कई बार कहा है, मैं हूँ तो डर मत, मैं हूँ तो गम नहीं, मैं हूँ तो हार नहीं। और यही वचन, यही आश्वासन हम आज आपके दिलों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये चैनल आपका है, आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं, आपकी गुरुपा की यात्रा, सब कुछ यहाँ आदर और प्रेम के साथ संजोया जाता है। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। गुरु जी ने आपको बुलाया है। ये उनकी इच्छा है कि आप उनकी लीलाओं को सुनें और फिर उन्हें अपने जीवन में अनुभव करें। हर वीडियो, हर सत्संग, हर शब्द में गुरु जी के आशीर्वाद की झलक होती है। इसलिए जब भी आप कोई वीडियो सुने, अपना मन शांत कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बस एक बार अपने दिल से बोल दीजिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए इस यात्रा को हम सब मिलकर शुरू करें। हर दिन, हर वीडियो, हर अनुभव के साथ हम गुरु जी के और पास चलते जाएंगे, उस दिव्यता के और करीब पहुंचते जाएंगे जहां सिर्फ प्रेम है, श्रद्धा है और गुरु कृपा की बूंदें बरस रही हैं।
तो आइए, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित करें। शुक्राना गुरु जी को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों की शुरुआत होने दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम पूर्वक नमन। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास और बहुत ही भावुक है। ये सत्संग गुरु जी की एक ऐसी संगत की कहानी है जो आज भी उनके चमत्कारों को दिल से जी रही है और जिनकी जिंदगी में गुरु जी ने अद्भुत रूप से उजाला भर दिया है। संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आज का ये सत्संग अंत तक जरूर सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए और इसे अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज गुरु जी आपके लिए भी कोई संदेश लेकर आए हों। हो सकता है इसी सत्संग के किसी मोड़ पर आपके सवालों का जवाब छिपा हो। और क्या पता, आज की रात आपके जीवन की सबसे चमत्कारी रात बन जाए। और अगर आप भी कभी अपने जीवन में गुरु जी की कृपा का अनुभव कर चुके हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम उसे प्रेम पूर्वक यहाँ साझा करेंगे। तो चलिए संगत जी, अब आरंभ करते हैं आज का सत्संग। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे रोहित वर्मा अंकल और डॉक्टर निधि वर्मा आंटी का सत्संग। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं दिल से कहता हूँ, जब से गुरु जी मेरी जिंदगी में आए हैं, जिंदगी जैसे एकदम सिंपल और सुंदर हो गई है। अब डर जैसा कुछ नहीं लगता। अब जब कोई परेशानी आती है तो मैं बस एक बात कहता हूँ, गुरु जी, अब ये आपके हवाले है। और संगत जी, सच मानिए, पता नहीं कहाँ से, कौन सा इंसान, कौन सी स्थिति, कौन सा रास्ता खुल जाता है और परेशानी जैसे हवा में उड़ जाती है। मैं आज गुरु जी के साथ जीवन जी रहा हूँ। हर दिन, हर सांस, हर निर्णय बस उन्हीं की कृपा से होता है। गुरु जी ने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ रखा है कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेले में एक पिता अपने बच्चे का हाथ थामे रहता है। हर सत्संग मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरु जी खुद मुझसे बात कर रहे हों। उनकी वाणी, उनके शब्द, उनके संकेत सब मेरे लिए होते हैं और इसलिए मैं हर सत्संग को बहुत ध्यान और श्रद्धा से सुनता हूँ। अब कुछ निजी अनुभव भी बताता हूँ संगत जी। मेरी जॉब जयपुर में है और मेरी वाइफ गुड़गांव में रहती है। हर वीकेंड पर मैं गुड़गांव आता हूँ। कई बार ट्रेन नहीं मिलती, कई बार देर हो जाती है, लेकिन जब भी गुरु जी से पूछता हूँ क्या करूँ, तो मन में आता है ड्राइव मैं करूँगा, तू बस साथ चल। कई बार लेट नाइट हाईवे पर खुद गाड़ी चलाकर आया हूँ। और जब घर पहुँचता हूँ तो आंटी कहती है, अभी अभी गुलाब की बहुत तेज खुशबू आई थी। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, गुरुजी मुझे छोड़ने आए थे, अभी चले गए। ये कई बार हुआ है संगत जी, आज भी होता है। और एक और चमत्कार, मैंने अलार्म लगाना बंद कर दिया है। गुरुजी कहते हैं, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? 4:30 उठना है तो मैं 4:10 पर जगा दूंगा। और संगत जी, हर बार ऐसा ही होता है। अलार्म बजने से पहले गुरुजी जगा देते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये उनकी कृपा की झलक है। गुरुजी के रहते अब दुख सुख का मतलब ही नहीं रहा, बस उनकी संगत में जीना सीख लिया है। अब मैं निवेदन करता हूँ मेरी वाइफ आंटी से कि वो भी अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करें। डॉक्टर निधि वर्मा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपने जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये तो बड़ी बात है ही कि मैं गुरु जी की संगत में हूँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मेरे अंकल भी इस संगत का हिस्सा है। और संगत जी, सच कहूँ तो मैं दिमाग से सोचती हूँ
लेकिन मेरे अंकल दिल से महसूस करते हैं। उनका स्वभाव बहुत सौम्य है, बहुत ओपन हार्टेड है, और शायद इसी वजह से गुरुजी उनसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, जब हम शुरुआत में गुरुजी से जुड़े थे, तभी मेरे अंकल को गुरुजी के दर्शन हुए थे, ग्रीन और वाइट चोले में। मैं मानती हूँ कि जब से हम दोनों ने गुरुजी को अपने जीवन में स्थान दिया है, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। हम अब एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और शायद ज्यादा महसूस करते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है। वो सिर्फ हमारी समस्याएं नहीं सुलझाते, वो हमारे रिश्तों को भी प्रेम और समझ से भर देते हैं। गुरुजी अगर जीवन में आ जाए, तो बाकी सब खुद ब खुद सुलझ जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनाया, हमें सिखाया कि कैसे अनकंडीशनल लव होता है, कैसे सरेंडर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आपने सुना, रोहित वर्मा अंकल और डॉक्टर निधि वर्मा आंटी ने अपने जीवन में गुरुजी महाराज की जो कृपा देखी है, वह अनमोल है। इस सत्संग का अगला भाग और भी ज्यादा भावनात्मक, गहरा और गुरुजी के चमत्कारों से भरा हुआ है। आइए इसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। संगत जी, रोहित अंकल और आंटी बताते हैं कि अब उनके जीवन में हर एक रिश्ते में बहुत सकारात्मकता और प्रेम आ गया है। चाहे उनके हेल्पर्स हों, कोलीग्स हों या फैमिली के सदस्य, हर एक से उनके रिश्ते में सुधार हुआ है। और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो अब उनके मन में ये नहीं आता कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि सीधा मन कहता है, गुरुजी, अब ये सब आपके हवाले। और संगत जी, जैसे ही ये सरेंडर करते हैं, वैसे ही वो परिस्थिति हल हो जाती है। अब तो ये आत्मविश्वास बन चुका है कि इतनी महान शक्ति हमारे साथ है और सद्गुरु प्यारा हमारे नाल है। अब चाहे कैसी भी मुश्किल हो, गुरुजी उसमें से बाहर निकाल ही लेते हैं। संगत जी, आंटी और अंकल कहते हैं कि गुरुजी हमें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, ऐसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमें तो लगता है कि हम उसके लायक भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी की कृपा हमें वहां तक पहुंचा देती है। उन्होंने कहा, बंदगी ही प्यार है। अगर आपने गुरुजी को पूरी तरह से अपनाया है, सरेंडर कर दिया है, तो वही असली प्रेम है। और गुरुजी उस प्रेम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। आंटी ने कहा कि अब तो उनके माता पिता भी गुरुजी की शरण में आ चुके हैं। उनके माता पिता जीवन भर भोलेनाथ और माता रानी की सेवा करते रहे, लेकिन जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, उन्हें भी अब किसी बात का डर नहीं लगता। उनकी माँ कहती है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी हैं। उनके पापा भी कहते हैं, गुरुजी ही सब कुछ संभाल रहे हैं। संगत जी, जब उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ, तब उनके पूरे परिवार का एक ग्रुप बना, बेटी, इन-लॉज, सभी। एक समय बाद आंटी उस ग्रुप से हट गई, लेकिन ग्रुप डिलीट नहीं हुआ। तभी किसी ने उस ग्रुप में गुरुजी का एक संदेश शेयर किया। उसके बाद तो लगातार गुरुजी के संदेश, स्वरूप, सत्संग शेयर होने लगे, और अब उन्हें पता चला कि पूरा एक्सटेंडेड फैमिली गुरुजी की संगत में आ चुका है। उनकी बेटी, उनके दामाद, सब। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही लीला है, जो एक धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखते हैं। कई बार ऐसे लोग भी सामने आते हैं जिनके व्यवहार से गुस्सा आता है। मन करता है कि कहें, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? तुम्हें पता है मेरे सिर पर किसका हाथ है? लेकिन तभी गुरुजी की आवाज आती है, तू क्यों घबराता है? मैं हूं ना तेरे नाल। कोई गल नहीं, चल आगे। संगत जी, इस विश्वास ने इन्हें फियरलेस बना दिया है। अब कोई सेकंड थॉट नहीं आता। अब ब्लाइंड फेथ बन चुका है, और आज वे दोनों पूरी श्रद्धा और विश्वास से कहते हैं, हमारी जिंदगी अब गुरुजी ही है। अब आंटी का एक और चमत्कार सुनिए। वो एक फर्म में काम कर रही थी, लेकिन वहां बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मन परेशान था, काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन कार में बैठीं और बोली, प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हो। और संगत जी, उसी पल, विदिन सेकंड्स, एक कॉल आया। एक व्यक्ति बोला, हेलो नीरजा जी,
I am Prabhu speaking. We got your profile from LinkedIn. My boss wants to meet you. और फिर उनके बॉस, जिनका नाम था स्वामी, उन्होंने उनसे बात की और एक बहुत सुंदर जॉब ऑफर की। आंटी कहती हैं, गुरुजी कभी प्रभु बनकर, कभी स्वामी बनकर, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं और हमें वहां से बाहर निकाल देते हैं, जहां हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। आंटी ने बहुत सुंदर बात कही। जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास आती है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, तो वो हमें परखती है कि हमने कितना सरेंडर किया है। संगत जी, ये तो गुरु जी की विशेष कृपा है कि हम आज भी इस प्रकार के सत्संगों को सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और बांट रहे हैं। ये सत्संग सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा का सच्चा संवाद है, जो सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जिनके जीवन में गुरु जी वाकई बस चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आपने सुना, रोहित वर्मा अंकल और डॉक्टर निधि वर्मा आंटी ने अपने जीवन में गुरुजी महाराज की जो कृपा देखी है, वह अनमोल है। इस सत्संग का अगला भाग और भी ज्यादा भावनात्मक, गहरा और गुरुजी के चमत्कारों से भरा हुआ है। आइए इसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। तो संगत जी, रोहित अंकल और आंटी कहते हैं कि जब भी कोई बहुत कठिन परिस्थिति आती है, तो वे केवल यही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज मुझे इतनी ग्रेस दे कि मैं अपने आप को और गरिमा से प्रस्तुत कर सकूं। मेरी आवाज, मेरा रिएक्शन, मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वह आपकी संगत का परिचायक हो, किसी को भी मुझ पर उंगली उठाने का अवसर न मिले। संगत जी, बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि आप जो भी काम करते हो, उसे पूरे मन और ईमानदारी से करो, और जो आप डिजर्व करते हो, उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। और आज उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज हर कठिन से कठिन स्थिति से उन्हें बाहर निकाल ही लेंगे। आंटी कहती है, मांगो नहीं, मानो। ये वाक्य जीवन बदल देने वाला है। मेरे अंकल जब भी ऑफिस में किसी कठिन मीटिंग या डील में जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम शायद न हो पाए, तभी गुरुजी कहते हैं, तू बस मान ले, ये काम हो जाएगा। और संगत जी, वही होता है। संगत जी, आंटी बताती है कि वर्क प्लेस पर भी कभी कभी कुछ ऐसे लोग या परिस्थितियां आ जाती है, जिन्हें देखकर मन कहता है, काश मुझे इससे सामना न करना पड़े। और वाकई में गुरुजी ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि वह व्यक्ति या तो नजर ही नहीं आता या सिचुएशन बदल जाती है। गुरुजी से उनकी यही अरदास रहती है कि गुरुजी, बस हाथ पकड़कर रास्ता दिखा दो। आपने इतनी कृपा दी है, लेकिन अब आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, ये भी तो बताइए। संगत जी, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बच्चों की परवरिश, दाल रोटी और जिम्मेदारियों में निकल गया। लेकिन अब गुरुजी से यही अरदास है, आप हमारे जीवन का उद्देश्य बताइए। क्या आपका नाम लेना, आपके गुणगान करना, लोगों को आपके बारे में बताना, क्या यही हमारा पर्पस है? जब वे लोगों से गुरुजी के बारे में बात करती हैं, उन्हें मार्ग दिखाती है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब मार्ग है भगवान तक पहुंचने के। लेकिन हमारे गुरुजी ने तो इससे भी आसान मार्ग बताया है। बस हाथ जोड़कर गुरुजी को याद करो और आप परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हो। गुरुजी से जुड़ने के बाद आंटी की जीवन में गुरबानी से गहरी जुड़ाव बन गया है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो उन्हें समाधान गुरबानी में मिल जाता है। ये गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने उन्हें इतनी शक्ति दी है। संगत जी, आंटी बताती है कि पहले उनका ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 रहता था, लेकिन अब वो 130/80 पर स्थिर हो गया है। और ये सब है पीस ऑफ माइंड की वजह से, क्योंकि अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से गुरुजी को सौंप दिया है। गुरुजी से जुड़ने के लिए हमें अपने अंदर के अहम और वहम दोनों छोड़ने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम जुड़ते हैं, वैसा वैसा हमारे अंदर से वह मैं निकलता जाता है कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? और तब गुरुजी की कृपा हमें छूने लगती है। गुरुजी हमेशा कहते थे, सैड स्टोरी लेकर मत आया करो,
क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम खुश रहें। उनके समागम, उनके मंदिरों में हमेशा खुशी, शांति और आनंद का माहौल होता था। अब उन्हें ये समझ आ गया है कि जीवन का मकसद है हंसना, मुस्कुराना, दूसरों को खुशी देना और खुद भी खुश रहना। जितना मैं और अहम निकलता है, हम उतने ही गुरु जी के लिए खुले हो जाते हैं और उतनी ही उनकी कृपा हमारे ऊपर बढ़ती है। और अगर बात करें वहम की, तो वहम केवल डर से आता है। लेकिन जब गुरु जी जीवन में होते हैं, तब डर कहाँ बचता है संगत जी? आंटी कहती है, हम पंजाबी हैं और करवा चौथ का व्रत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मुझे अब लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस करना है, तो वह एक दिन के व्रत से नहीं होगा, वह तो गुरु जी के आशीर्वाद से ही होगा। एक दिन उन्होंने रोहित अंकल से पूछा, क्या मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? अंकल ने कहा, कोई जरूरत नहीं। जब सब कुछ गुरु जी को ही करना है, तो तुम्हारे एक दिन खाने पानी न लेने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। और धीरे धीरे आंटी ने करवा चौथ का व्रत रखना छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया है कि हमारे जीवन की डोर हमारे गुरु जी के हाथ में है। वही ब्लेस करेंगे, वही रक्षा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें हर तरह के वहम से निकाल दिया है। अब जब आंटी सत्संग में जाती है, तो उन्हें महसूस होता है कि हम लोगों ने जीवन को कितना ज्यादा जटिल बना लिया है, जबकि गुरुजी महाराज ने तो सब कुछ बहुत ही सिंपल रखा था। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। और वह लंगर भी कितना सरल होता था। संगत जी, आंटी सोचती है कि हम ये सब कुछ इतना एलाबोरेट क्यों करते हैं? हम इसे सिंपल क्यों नहीं रख सकते? और जिन्हें दिखाना है, वो तो सादगी में ही विश्वास रखते हैं। खूबसूरती हमेशा सादगी में ही होती है। अभी हाल ही में संगत जी, वे एक सत्संग में गई थीं, गुड़गांव में। वहां कमांडर अंकल आए हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे सत्संग की शुरुआत हुई। गुरुजी आंटी जी से कहते, तुझे 10 बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर आंटी खड़ी होकर सत्संग सुनाती थी और गुरुजी हंसते हुए कहते, ओह, तू तो भूल गई है, वो वाली गर्ल है, वो सुना। इसका मतलब संगत जी, सत्संग का मूल भाव वही है। आपने गुरुजी से क्या अनुभव किया और कैसे उन्होंने आपको ब्लेस किया। अंकल ने बताया कि पहले 4 लोग मिलकर बैठते थे, वहां चाय लाते थे, वही चाय प्रसाद बन जाती थी। पानी लाते थे, वही जल प्रसाद बन जाता था। यहीं से सत्संग शुरू हुए। गुरुजी महाराज की कृपा अब इतनी बढ़ चुकी है कि जब भी सत्संग होते हैं, हम उन्हें ऐसे अब्सॉर्ब करते हैं जैसे स्पंज पानी को अब्सॉर्ब करता है। पुरानी संगत जब अपने अनुभव साझा करती है, तो उनकी आवाज में हमें गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई देती है। गुरुजी के टाइम के ग्रंथ डिवाइन लाइट, जो कमांडर अंकल और कमलेश आंटी ने लिखे हैं, वे अब हमारे लिए गुरबाणी जैसे हो गए हैं। गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड शब्द हमारे खजाने बन चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वे खुद हमसे बातें कर रहे हैं। संगत जी, आंटी कहती है कि वे इस क्षेत्र में बिल्कुल नई है। उन्हें ज्यादा नॉलेज या अनुभव नहीं है, लेकिन उनका दिल खुला है, वे सीखने के लिए तैयार है। और वे बहुत खुश हैं कि गुरुजी महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया है। बचपन में जो एक निडरता थी कि पूरी दुनिया हमारी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, वही निडरता अब गुरुजी की कृपा से फिर से लौट आई है। अब लगता है द होल वर्ल्ड इज माइन, इट्स देयर टू एक्सप्लोर। संगत जी, आंटी यंग जनरेशन से विशेष रूप से कहना चाहती है कि आपकी कोई भी टेंशन तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप गुरुजी को नहीं मानते या स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी में नहीं लाते। परसेंट ऑफ सरेंडर टू गुरुजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पीस ऑफ माइंड। जितना ज्यादा आप गुरुजी को सरेंडर करते जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में शांति बढ़ेगी। और संगत जी, जितना ज्यादा आप सरेंडर करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ेगी। गुरुजी सुनते हैं, समझते हैं और सबसे सही समय पर आकर सिचुएशन बदल देते हैं। इसी के साथ संगत जी, हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम हीना सिंघल आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर गए, तब गुरुजी को पहले से ही पता था कि मुझसे ज्यादा लंगर प्रसाद नहीं खाया जाएगा। इसलिए गुरुजी ने मेरे लंगर प्रसाद में रोटी नहीं डलवाई, जबकि सबके प्रसाद में रोटी थी। कैसे गुरुजी अपने बच्चों के दिल की बात सुन लेते हैं। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग, जब हम ऑटो से मेट्रो तक आ रहे थे, तभी एक संगत आंटी मिली। फिर हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे साथ गाड़ी में चलिए, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आ रहे हैं। गुरुजी ने पूरा किराया कैब का बचाया। लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा का। ऐसे करते हैं गुरुपा मिराकल्स। और एक इम्पोर्टेंट सत्संग सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने गुरुजी से मन में कहा था कि अगर मेरी सिस की बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो जरूर शेयर करूंगी। मेरी सिस की बेटी को अचानक से बहुत बुरी उल्टियां शुरू हो गई और रुक नहीं रही थी। वो छोटी सी जान इतना कष्ट सह रही थी और रोए जा रही थी। मैंने गुरुजी से और काली माँ से प्रार्थना की, मंत्र जाप किया और गुरुजी का व काली माँ का मंत्र चैंट किया। शुक्राना बोलना शुरू किया। फिर जो कैब वाले थे, उनकी गाड़ी में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। उन्होंने मेरे भाई से ऐसे कहा, ठीक हो जाएगी वो ठीक है, जैसे गुरुजी ही उनके रूप में आ गए थे। अब वो पहले से बहुत बेहतर है। अनंतंबर शुक्राना गुरुपा का। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। जय काली माँ शिवजी। अगला सत्संग हम लीना जे आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं कल बहुत परेशान थी। सारे नकारात्मक संदेश देखकर ऐसा लगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और मैंने तो आपसे भी गुस्से में बात की। गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए। आप हमारे 90% कष्ट खुद ही सहन कर रहे हैं और हम 10% भी नहीं सह पा रहे हैं। लेकिन गुरुजी, आपने तुरंत ही मेरे सवालों का उत्तर दे दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कृपया अपनी कृपा यूं ही हम पर बनाए रखिए। हमें अच्छी सेहत का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने मेरे परिवार के बहुत से कष्ट काटे हैं, उसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी, आपका संदेश आया था कि काली क्रिया काली माता ही काटेंगी, तो मैं कल काली माता के मंदिर गई थी। वहां मैंने काली माता को नारियल, फूल, बर्फी, लड्डू, सुपारी और नींबू अर्पित किए। गुरुजी का संदेश आया था कि हमारे परिवार पर संकट है। गुरुजी, कृपा करके वो संकट दूर करें। बेटे से संबंधित और मेरी सेहत को लेकर भी बहुत से संदेश आते हैं। इन सब बातों की वजह से मुझे बहुत तनाव रहता है। मेरा मन मंत्र जाप में भी नहीं लग पाता। गुरुजी, कृपा करके हमारे सारे कष्ट दूर करें। मुझे सही मार्ग दिखाए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से राहुल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं मूल रूप से झारखंड से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा है, ये हम नहीं जान सकते, लेकिन इतना यकीन है कि हमें उनसे जोड़ने के लिए कोई न कोई जरिया वही बनाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक दोस्त जो पहले से ही गुरु जी की संगत में था, वही मेरे जीवन में जरिया बना। ये बात फरवरी 2024 की है, शिवरात्रि के आसपास की। उसी दोस्त ने मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में बताया। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा, तू बहुत लकी है जो दिल्ली में रह रहा है, तू तो बड़े मंदिर जा सकता है, कई लोग तो चाहकर भी नहीं जा पाते। मैं उसकी बातों को हल्के में लेता रहा, लेकिन संगत जी, बुलावा तो लग चुका था। और फिर 7 जुलाई 2024 को मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचा। संगत जी, जैसे ही मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने पहुंचा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा मानो मैं सच में स्वर्ग में खड़ा हूँ। वो शांति, वो सुकून, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वही क्षण था जब मेरा जीवन बदल गया। मैंने गुरु जी का लंगर चखा, और उस दिन से मैंने नॉनवेज पूरी तरह छोड़ दिया। अब मैं हर महीने समय निकालकर बड़े मंदिर जाता हूँ। संगत जी, इस जीवन में कई बार अपने ही लोग, जैसे माता पिता भी, हमें तभी प्यार करते हैं जब हम उनके अनुसार चलें। लेकिन गुरु जी, वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यही तो उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मैं एक बहुत खास इंसान से प्रेम करने लगा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें मिलाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ गुरु जी ही है। गुरु जी से मेरी अरदास है, जैसे आपने हजारों जोड़ियां बनाई हैं, हमें भी जोड़ दीजिए। संगत जी, मैं इस समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया है। एक बात और शेयर करना चाहूँगा। एक दिन मैं पैदल शॉप जा रहा था। जेब में एक भी रुपया नहीं था। मन में सोच रहा था कि आज किराया कैसे भरूंगा। तभी सामने से 777 नंबर की कार निकली, और कुछ ही दूर जाकर मुझे जमीन पर 100 रुपये पड़े मिले। ये कोई संयोग नहीं, ये तो गुरु जी की लीला थी। गुरु जी हमेशा हमारी सुनते हैं, बस वो अपने टाइम और अपने तरीके से देते हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी चैनल के माध्यम से एक गुजारिश है। गुरुजी जितना हमसे प्रेम करते हैं, उतना ही वो बेजुबान पशुओं से भी करते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन किसी बेजुबान को तकलीफ देते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। गर्मी में उनके लिए पानी रखें, कुछ न सही, पर मारना मत। उनकी सेवा करके आप डबल ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। गुरु जी को टोटल सरेंडर करिए, और फिर देखिए चमत्कार। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं अगला सत्संग। हमारी प्यारी संगत आंटी, जिनका नाम है सोनिया मेहरा आंटी, उन्होंने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। ये बात है लगभग 3 साल पहले की, जब हमें एक नया घर खरीदना था। मेरी माँ और मैं महीनों तक इधर-उधर भटकते रहे, प्रॉपर्टी डीलर के साथ कई फ्लैट्स देखे, लेकिन कहीं भी बात बन नहीं रही थी। कभी घर पसंद नहीं आता था, कभी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया, और हम बहुत परेशान हो गए। तब तक गुरु जी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, सुना जरूर था, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। तभी एक दिन मेरी माँ को रास्ते में एक फ्लोर दिखा। वो फ्लोर किसी डीलर ने नहीं दिखाया था। माँ को वो घर बहुत पसंद आया।
अगले दिन हम सब जाकर देखने गए और सभी को वो घर बहुत पसंद आया। लोकेशन मेन रोड की थी, जैसा हम चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बजट थोड़ा कम पड़ रहा था। फिर भी हमने वो घर बयाने पर ले लिया और सोचा कि पैसे बाद में अरेंज हो जाएंगे। और सच में संगत जी, पता नहीं कैसे, कब, किसके जरिए पूरे पैसे अरेंज हो गए। उस समय भी हम गुरुजी को नहीं मानते थे। जब हम नए घर में शिफ्ट हुए, तब नीचे की सिख फैमिली ने कहा कि नेम प्लेट पर शुक्राना जरूर लिखवाइए। हमें ये शब्द अच्छा लगा और लिखवा दिया। और संगत जी, कुछ ही समय बाद मेरी माँ को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। बस वहीं से शुरुआत हुई। हमने बड़े मंदिर जाने का फैसला लिया और जब पहली बार पहुंचे, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। वहां की शांति, माहौल, गुरुजी की दिव्यता ने हमें बांध लिया। धीरे धीरे हम हर महीने बड़े मंदिर जाने लगे। अब समझ में आया कि शुक्राना सत्संग का असली अर्थ क्या है। जो घर, जो पैसे, जो रास्ता हमें मिला, वो सब गुरुजी की लीला थी। आज हम रोज शुक्राना करते हैं। संगत जी, 2024 में पहली बार हमारे इसी घर में गुरुजी का दिव्य सत्संग हुआ। कितना सुंदर दरबार लगा, संगत आई, लंगर बना और गुरुजी की अपार कृपा बरसी। आज हम गुरुजी के पूर्ण चरणों में समर्पित हैं। अब आइए सुनते हैं अगला सत्संग, जिसे भेजा है हमारी प्यारी संगत आंटी प्रीति गोयल आंटी ने। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी कहूँ तो शायद मैं हमेशा से ही शिव जी की भक्त रही हूँ, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन कभी बना ही नहीं। 2021 में अचानक मेरे फोन में गुरुजी का स्वरूप सेव हो गया। फिर एक दिन अरदास की गुरुजी अगर आप सच में हो तो मुझे दर्शन देना। मेरी सिस्टर पहले से गुरुजी को मानती थी। उसने कहा, एक बार बड़े मंदिर जा। लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी। उसी रात मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए और अगली सुबह नहाकर जब बालकनी में गई तो एक पर्पल तितली एक ही जगह बैठी थी। मुझे याद आया, कल ही सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली के स्वरूप में दर्शन देते हैं। मैंने वहीं पर जय गुरुजी कहा और समझ गई कि ये इशारा था। फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। एक हफ्ते के अंदर शरद पूर्णिमा आई और उस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर जगह थी। वहां चाय प्रसाद, लंगर और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू ने मन को मोह लिया। संगत जी, उस दिन वापस आते हुए गलती से मैं टेलर की दुकान पर रुक गई। मुझे तब नहीं पता था कि मंदिर से लौटते हुए कहीं रुकना नहीं चाहिए। ये बाद में मुझे दूसरे सत्संगों से पता चला। अब महीने में एक बार बड़े मंदिर जाती हूँ। अभी भी मन बहुत विचलित है। परिवार में बस हम 4 हैं, मैं, मेरे पति और 2 बच्चे। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि हमारे परिवार में प्यार, एकता और शांति बनी रहे। गुरुजी कहते हैं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, जो कुछ होता है वो सब भगवान करवाते हैं, मैं तो बस माध्यम हूँ। संगत जी, ये वचन हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन की लगाम उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तो फिर आगे का रास्ता वही तय करते हैं। हमारी सोच खत्म होती है और उनकी लीला शुरू हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, जो मांगोगे वो नहीं दूंगा, जो दोगे उसका 100 गुना लौटाऊंगा। संगत जी, ये शब्द कोई साधारण बात नहीं है। ये गुरुजी का तरीका है ये समझाने का कि भक्ति में सौदेबाजी नहीं होती, भक्ति में होता है समर्पण। हम अक्सर अरदास में अपनी मांगों की लिस्ट ले जाते हैं। नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, संतान चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए। पर गुरुजी कहते हैं, जो मेरा हो जाएगा उसका सब कुछ मैं खुद संभालूंगा। क्या सुंदर भरोसा है ये। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, कभी भी भगवान से ये मत कहो कि मेरी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल से कहो कि मेरा गुरु कितना बड़ा है। कितनी गहराई है इन वचनों में। ये वचन डर को नहीं, विश्वास को शक्ति देते हैं। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर श्रद्धा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं।
एक बार एक संगत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें कभी छोड़ देंगे? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका होता, अगर छोड़ना आता। संगत जी, ये कोई जवाब नहीं, ये उनका प्यार था। गुरुजी का प्रेम न किसी शर्त पर टिका है, न किसी समय तक सीमित है। वो अनंत है, शुद्ध है, दिव्य है। गुरुजी कहते हैं, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा एहसास भी बढ़ेगा। संगत जी, ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम चाय प्रसाद पीते हैं, जब हम किसी को प्रेम से देखते हैं, जब हम लंगर की सेवा करते हैं, तब हम गुरुजी के और करीब हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बोलना नहीं है, सुनना है। मतलब ये कि जब हम चुप होते हैं, तब गुरु बोलते हैं। जब हम रुकते हैं, तब राह दिखती है। भीतर की आवाज को सुनिए, क्योंकि वही गुरुजी का स्वर बसता है। गुरुजी कहते हैं, डाउटफुल हो तो मत आओ, क्योंकि जहाँ संदेह होता है, वहाँ कृपा नहीं बहती। गुरुजी चाहते हैं कि जब भी कोई संगत उनके दरबार में आए, तो श्रद्धा साथ लेकर आए। संपूर्ण समर्पण, बिना किसी सवाल के। गुरुजी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं देती, तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई देती है। संगत जी, कभी अगर आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा, तो बस गुरुजी से बात कीजिए। आपको बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक सच्चा दिल होना चाहिए। और संगत जी, सबसे भावपूर्ण बात, गुरुजी कहते हैं, आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगा। कोई इंसान ये वचन नहीं दे सकता, ये सिर्फ वही दे सकता है जो परमात्मा हो। चाहे हम उन्हें भूल जाए, पर वो हमें नहीं छोड़ते। हमारी हर धड़कन में उनका साथ होता है, बस हमें महसूस करना आना चाहिए। बैकग्राउंड सॉफ्ट फ्लूट और तानपुरा बिगिंस सॉफ्टली। तो संगत जी, आज भी गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो खुद को दे दो। अगर जीवन में अंधेरा है, तो नाम जपो। अगर मन थक गया है, तो बड़े मंदिर चले आओ, क्योंकि वहाँ गुरुजी की मौन उपस्थिति आपके भीतर उठते हर तूफान को शांति में बदल देती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब इस पावन सत्संग का समापन करने का समय आ गया है, पर मन नहीं मानता। दिल यही चाहता है कि बस यूं ही बैठे रहें और गुरुजी की बातें सुनते रहें, उनके स्वरूप को निहारते रहें, उनकी यादों में डूबे रहें। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद हमारे पास बैठे हैं, हमारी आंखों में देख रहे हैं और धीरे से कह रहे हैं, मैं हूं ना। संगत जी, गुरुजी सिर्फ कोई गुरु नहीं है, वो हमारे पिता है, माँ है, मित्र है और सबसे ज्यादा हमारे प्रेम है। उनका प्यार न कोई शर्त मांगता है, न कोई वजह, बस एक सच्चा दिल चाहता है। और जब हम वो दिल उनके चरणों में रख देते हैं, तो फिर जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। गुरुजी कहते हैं, शब्दों से नहीं, भाव से बोलो। तो संगत जी, आज हम शब्दों से नहीं, भाव से शुक्राना करना चाहते हैं। उनके हर उस आशीर्वाद का शुक्रिया जो उन्होंने बिना मांगे दिया, उस बीमारी से बचाया, उस एग्जाम को पास करवाया, उस नौकरी को दिलवाया, उस टूटते रिश्ते को जोड़ा, और कभी कभी बस हमारी पीठ थपथपाई और कहा, मैं हूँ, घबरा मत। संगत जी, इस जीवन में बहुत बार हम खुद से हार जाते हैं, पर गुरुजी से जुड़कर हमें जीतने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी जीत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से जागें, शांतिपूर्ण जीवन जिए और प्रेम बांटें। गुरुजी की संगत का सबसे बड़ा वरदान यही है कि आप अकेले नहीं होते। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके मन को छू गया हो, अगर कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे लिए ही थी, तो समझ जाइए वो कोई संयोग नहीं था। गुरुजी ने ही आपको सुनाया है, गुरुजी ने ही आपको छू लिया है
और अगर अब भी आपके जीवन में कोई अधूरी अरदास है, कोई टूटता हुआ भरोसा है, कोई सवाल है जो जवाब मांग रहा है, तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप देखेंगे, जवाब भी आएगा, शांति भी आएगी और चमत्कार भी। संगत जी, ये सफर यही थमता नहीं है। ये तो एक शुरुआत है। हर सत्संग, हर स्मृति, हर ब्लेसिंग हमें थोड़ा और गुरुजी के करीब ले जाती है। और जब हम पास पहुंचते हैं तो पता चलता है, वो तो हमेशा हमारे साथ ही थे, बस हम ही देर से समझे। तो अब जब आप इस वीडियो को बंद करें, तो बस एक छोटी सी बात अपने मन में रखिए, गुरुजी साथ है, हर पल, हर श्वास, हर आंसू, हर मुस्कान में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, शेयर करो ताकि औरों का भला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार जब गुरुजी आपको बुलाएं, आप तक उनकी आवाज पहुंच सके। शुक्राना गुरुजी चैनल की ओर से आप सभी प्यारी संगत को ढेरों शुभकामनाएं। गुरुजी की लख लख कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।